खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची बबीता फोगाट ने करेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल पूरी जांच भी होगी और उसके वो तो देखिए अब आप लोग ही जाके जवाब मांग सकते हैं। मैं तो उनके नाम का ऐसा कुछ है कि प्रेसिडेंट भागने की कोशिश कर रहे हैं कंट्री से, उनका बोला जा रहा है कि वो कंट्री से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं अपनी सरकार से जहां भी मेरे से जो हेल्प हो पाएगी, जिसके सामने मैं रख पाऊंगी, मैं हर किसी के सामने खिलाड़ियों की बात रखूंगी और जल्दी ही कोशिश करूंगी इनकी समस्या का समाधान मैं निकलवा पाऊँ। थैंक बबीता फोगाट को आप सुन रहे थे और उनका कहना यही कि जो भी मांगे हैं उसको सरकार तक वो पहुंचाएंगी और जल्द से जल्द इसका समाधान हो, यही कोशिश की जाएगी। पहलवानों से बात की। पहलवानों के आरोपों पर बबीता फोगाट ने कहा है कि खिलाड़ियों की हर बात सरकार के सामने रखूंगी। कोशिश है आज ही समाधान निकल जाए। महिला पहलवानों के आरोप बहुत गंभीर हैं और बिना आग के धुआं नहीं उठता है। हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ में है और पहलवानों का WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर यह धरना चल रहा है, जिसके बाद बबीता फोगाट पहुंची। बबीता फोगाट जो सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची और उन्होंने कहा कि जो भी बातें हैं, जो भी मांगे की जा रही हैं, उनको सरकार तक वो पहुंचाएंगी, क्योंकि जो आरोप महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं और बिना आग के तो धुआं उठता भी नहीं है। तो ऐसे में पूरी जांच की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि इस मसले को आज ही सुलझा लिया जाए। तो कांग्रेस ने कुश्ती पहलवानों को समर्थन दिया है। हालांकि इससे पहले ये भी कहा गया है कि इसका राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि ये मुद्दा जो है हमसे जुड़ा हुआ है। पहलवानों की तरफ से ये कहा गया और हम इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो मान ली जाएं, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप ये हैं और यौन उत्पीड़न हो या फिर मानसिक तौर पर प्रताड़ना देना हो या जातिवाद, इन तमाम चीज़ों से अगर प्रताड़ित किया जा रहा है किसी महिला पहलवान को या फिर कई महिला पहलवानों को, तो ऐसे में ये बहुत गंभीर हो जाता है। और इसलिए जो मांग हम कर रहे हैं वो मांग तो हमने ये करके भी दिखा दिया और जो भी चीजें हैं हमने पहले भी बताया, जो सीमित लोग हैं ना उन तक हम जरूर पूछ देंगे। आप मेरा 2017 का ट्वीट निकाल के देखो। मैंने रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में लिखा था एक ट्वीट। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एक ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में। आप वो भी निकाल के देखिए और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया। और सहयोगी केशव इस पर जुड़ गए हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी? अभी बबीता फोगाट आई, उन्होंने कहा बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ यहाँ भी मीडिया के माध्यम से बात रखी जा रही है। जी देखिए, लगातार यहाँ पर जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से बबीता फोगाट को यहाँ पर भेजा गया था और सरकार के तरफ से अपनी बातों को लेकर बबीता फोगाट इन पहलवानों के बीच पहुंची हुई थी और इन पहलवानों की जो मांग है उन मांगों को सरकार के सामने रखेगी। जिस साफ तौर से इन पहलवानों की मांग है कि जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको बर्खास्त किया जाए। तो ऐसे में जो बबीता फोगाट खुद एक पहलवान है और कई इंटरनेशनल खेल चुकी है, मेडल जीत चुकी है, ऐसे में इन पहलवानों के साथ वो भी नजर आई है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इन लोगों की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। तो बबीता फोगाट कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पहलवानों के बीच पहुंची है मध्यस्थता के लिए और पहलवानों ने बबीता फोगाट के द्वारा जो भी बातें बताई कि उनको माना है और कहा है कि हमारी मांगे, हमारी बातों को लेकर सरकार के पास जाएंगी बबीता फोगाट और हम जो हमारे पास जो भी आएंगे उसके अनुसार हम लोग फिर यहाँ से अपना फैसला लेंगे। पहलवान है वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और उनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है। केशव, किसी तरह की मांग जो है बबीता फोगाट के सामने रखी है जो सरकार तक पहुंचाई जाए? देखिए, इन लोगों की सबसे पहली मांग, 3 मांग है, मुख्य मांग है। पहली मांग है कि जो फेडरेशन है उसमें बदलाव किया जाए, साथ ही एक जो नियम बनाया गया है कुश्ती महासंघ के द्वारा जिसमें कहा गया है कि जो नेशनल खेलेगा उन्हीं खिलाड़ियों को इंटरनेशनल खेलने दिया जाएगा, तो इसमें भी बदलाव चाहते हैं पहलवान। और तीसरा मांग ये है जो
मुख्य मांगे हैं जो कुश्ती महासभा संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट और मारपीट का आरोप लगाया गया है इन पहलवानों के द्वारा। तो ये लोग चाहते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, उनको पद से हटाया जाए। तो ये तमाम मांगे जो पहलवानों की तरफ से है वो मांगे हैं और इसी को लेकर बबीता फोगाट अब सरकार के पास गई है और सरकार के सामने इन मांगों को पहलवानों की तरफ से रखेंगी। अच्छा, अब जांच की भी कोई बात सामने आ रही है या किसी ने इसको लेकर कोई वीडियो या किसी तरह से कुछ शेयर किया हो? देखिए, सबसे पहले खेल मंत्रालय ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और खेल मंत्रालय ने 72 घंटा का समय दिया है जो कुश्ती महासभा संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपनी सफाई देने के लिए जो आरोप इन पहलवानों की तरफ से लगाया गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को 72 घंटे का समय दिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से कि अपनी सफाई में वो अपने पक्ष खेल मंत्रालय में रखे, नहीं तो 2011 का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी कोड है उसके तहत इनकी अध्यक्ष पद भी जा सकती है। मंत्रालय ने 72 घंटा का समय दिया है, तो 72 घंटा के अंदर कुश्ती महासभा संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको अपना जवाब खेल मंत्रालय के सामने देना होगा। साथ ही सरकार ने इसके बाद जो एक कमेटी भी बना ली है, क्योंकि ये बजरंग पुनिया और दिनेश और जो साक्षी है ये तीनों आदमी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी गए थे जहाँ पर लिखित शिकायत इन लोगों ने किया है और बबीता फोगाट उसके बाद यहाँ पर पहुंची है जंतर मंतर, जहाँ पर जो खिलाड़ी पहलवान है, जो खिलाड़ी है उनसे बातचीत करके यहाँ से फिर निकली है, वो सरकार के सामने इन लोगों की जो मुख्य मांगे हैं उनको वो प्रेजेंट करेंगे। केशव, क्या ब्रिजभूषण को पद से हटाया जा सकता है? जी देखिए, मैं जिस तरह से ये खिलाड़ियों की मांग है, पहलवानों की मांग है, साफ तौर से मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा है और मारपीट का आरोप लगा है। तो ऐसे में सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 72 घंटे का समय दिया गया है। अगर 72 घंटे के अंदर वो अपनी तरफ से साक्ष्य नहीं रख पाएंगे, अपनी बातों को सरकार के सामने, खेल मंत्रालय के सामने नहीं रख पाएंगे, तो हो सकता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासभा संघ के अध्यक्ष पद से निष्कासित भी कर दिया जाए। ठीक है। और केशव, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार जब बबीता फोगाट आई तो बहुत सारी बातें रखी गई हैं इन पहलवानों की तरफ से या जो लोग तमाम मौजूद हैं उनकी तरफ से। अब अगर बात की जाए ब्रिजभूषण की, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आया है, कुछ कहा गया है? देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के तरफ से अभी फिलहाल मीडिया में एक ही बयान आया है कि जो भी उनके ऊपर इन पहलवानों की तरफ से आरोप लगाया गया वो आरोप निराधार और गलत है। अगर उनके पास कोई साक्ष्य और सबूत है तो वो पेश करे। तो मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो आरोप इन पहलवानों की तरफ से लगाया गया है वो आरोप गलत है, इसलिए वो इसके साक्ष्य और सबूत पेश करे। तो वहीं जो पहलवान है जो आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट का और मारपीट का, वो कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, हम सरकार के सामने अपने साक्ष्य प्रेजेंट करेंगे जिस आधार पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उनको भी 70 घंटा का टाइम दिया गया खेल मंत्रालय की तरफ से, तो वो भी अपने लीग टीम से बातचीत कर रहे हैं, अपना जवाब दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर सरकार के खेल मंत्रालय में किस तरह से अपना जवाब देना है जो आरोप इन पहलवानों की तरफ से इनके ऊपर लगाया गया है। केशव, क्योंकि यहाँ पर बबीता फोगाट पहुंची थी और आप कह रहे हैं कि कई सबूत जो हैं वो सरकार तक ये लोग पहुंचाना चाहते हैं, क्या बबीता फोगाट को भी वो सबूत दिखाए गए हैं? क्या वो यहाँ से इन सबूतों को लेकर गई भी है सरकार को तक पहुंचाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बबीता फोगाट आई थी तब यहाँ पर उनके सामने वो रखा गया भी था कि यहाँ पे जो बजरंग पुनिया है, जो साक्षी है, जो दिनेश है, इन तीनों आदमी ने, साथ ही जो इन लोगों की कमेटी है उन कमेटी ने सभी ने कुछ बातें जो बबीता फोगाट है उनके सामने रखा है और वो बातें गुप्त रखी गई है, मीडिया के सामने नहीं आई है फिलहाल। और बबीता फोगाट ने कहा कि मैं इन खिलाड़ियों के साथ, इन पहलवानों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक खिलाड़ी और एक पहलवान हूँ। तो ऐसे में सरकार के साथ कैसे भी वो इनकी बातों को पूरा किया जाएगा, इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, आज इस प्रदर्शन में बच्चे भी आपको दिख जाएंगे और साथ ही जो बुजुर्ग एथलीट हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे और जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं वो सभी खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं और करीब 100 से ज्यादा की संख्या है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। केशव, क्या महिला आयोग की तरफ से भी संज्ञान यहाँ पर लिया गया है? जी देखिए, महिला आयोग की तरफ से कल स्वाति महिवाल पहुंची हुई थी और उन्होंने सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है कि जिस तरह से इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का और मारपीट का आरोप लगाया है, साथ ही कुछ खिलाड़ियों ने ये भी आरोप लगाया है कि जो कोच है इनके, जो वो इनके गुरु होते जो इनको सिखाते हैं सब कुछ, उन पे भी इन लोगों ने आरोप लगाया है जो वो लोग भी गलत हरकतें करते हैं। तो साथ ही बबीता फोगाट जब आज पहुंची थी तो बबीता फोगाट ने भी माना
मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ के समय में भी कई खिलाड़ियों ने ये कहा था कि कुछ गलत काम हम लोगों के साथ जो कोच होते हैं वो करते हैं। तो ऐसे में अब ये खिलाड़ी खुलकर सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, सरकार के सामने आए हैं, तो इनकी मांगे जो है वो जरूर पूरी होनी चाहिए। अच्छा, कोई ट्वीट जो है वो बताया जा रहा था अभी कि ऐसे जो एक ट्वीट है शेयर किया गया था और उसमें भी बताया गया था पहले, तो क्या पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं? जी देखिए, जो कुश्ती महासभा संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, वो भाजपा के सांसद भी हैं कैसरगंज से, और उनका कई ट्वीट अभी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक रांची में उनका एक कार्यक्रम था जहां पे पहलवान शिकायत लेकर पहुंचे तो मंच पर उन्होंने थप्पड़ चला दिया। कई और गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है, और कल ही मीडिया से उन्होंने बदतमीजी की थी दिल्ली में। तो ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कुश्ती महासभा संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ, जो अभी वायरल हो रहे हैं। और से मांग किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया जाए, जिसकी मांग को लेकर फिलहाल जो पहलवान है वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और क्या, अच्छा केशव, ऐसा भी कहा जा रहा है क्योंकि ये कहा गया कि ब्रजभूषण जो है वो विदेश भागने की फिराक में है, क्या ये दावे भी सही हैं? जी, बजरंग पुनिया के तरफ से बाकायदा माइक पर अनाउंस करके मीडिया के सामने बताया गया है कि उन्होंने मोदी सरकार से मांग की है कि जो बृजभूषण शरण सिंह है उस पर निगरानी किया जाए, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, क्योंकि वो विदेश भागने की फिराक में, वो दिल्ली की आवाज छोड़कर कहीं चले गए, कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में जो उन पर आरोप लगाया गया है, उन आरोपों से बचने के लिए हो सकता है वो विदेश भी भाग सकते हैं। ऐसे में सरकार से बजरंग पुनिया ने मांग किया है कि बृजभूषण शरण सिंह पर नजर रखें, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन अब क्योंकि सरकार से जो है वो बातचीत की जाएगी, बबीता फोगाट यहाँ पर पहुंची थी, लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जहां जो पहलवान उस टाइम पे कैशवाड़ हरियाणा सरकार की किसी वजह से उस टाइम पे रोका गया था कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पे टाटा था, टाटा के पैसे हमारे पास आ नहीं रहे थे। एक किस्त आई थी 25,000 रुपए की, उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम कहाँ जाएं, नौकरी नहीं है। आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है। आज हम सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी से हम जिस कंपनी को हम बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप किसी अन्य कंपनी से तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल पर जंतर मंतर पर लेफ्ट नेता भी अब पहुंचे हैं। पहलवानों ने नेताओं को मंच पर आने से रोका। मंच पर बैठे पहलवानों ने नेताओं का विरोध किया, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी समर्थन जता रही थी, तो लेफ्ट नेता भी यहां पर पहुंचे। लेकिन ये साफ कह दिया गया वहां पर कि यहाँ इसका राजनीतिकरण मत कीजिए, राजनीति यहाँ पर मत कीजिए। हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और वो मांगे हम सरकार से चाहते हैं कि पूरी की जाएं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी महिला पहलवान हैं और इन महिला पहलवानों को न्याय चाहिए, ये चाहते हैं। 3 मांगे जो है वो महत्वपूर्ण तौर पर की गई हैं, उसको लेकर कहा कि सरकार से बात मनवाना चाहते हैं। इसके अलावा मंच पर किसी भी राजनीतिक दल का नेता हम नहीं चाहते हैं। ये तस्वीर दिल्ली से नजर आई क्योंकि यहाँ पर तमाम पहलवान बैठे हैं और ये पहलवान उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार इनकी जल्द से जल्द बात सुनेगी। बबीता फोगाट भी पहुंची थी, उन्होंने भी मीडिया से रूबरू होते हुए यही कहा कि आज ही इस मसले को सुलझाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि इस मसले को आज ही सुलझा लिया जाए और इसलिए वो सरकार तक इन लोगों की बात पहुंचाएंगी। कई वीडियोस की, कई सबूत की बात भी यहाँ पर की गई। हालांकि यहाँ पर जो बातचीत बबीता फोगाट से इन पहलवानों की हुई है वो अकेले में हुई, तो ऐसे में कई सबूत भी दिखाए गए। अब बबीता फोगाट सरकार तक बात पहुंचाती हैं, जो मांग है वो पहुंचाती हैं और उसके बाद क्या यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बर्खास्तगी की बात की जा रही है, बृजभूषण को बर्खास्त किया जाए, ये महत्वपूर्ण तौर पर कहा जा रहा है और इसीलिए अब उम्मीद यही की जा रही है कि आज इस पर फैसला हो जाएगा। हालांकि 72 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है और 72 घंटे में अगर कोई जवाब नहीं आता है तो ये अपने आप बर्खास्तगी का फैसला लिया जाएगा। लेकिन क्या अगर सबूत देख लिए जाते हैं, जिन सबूतों की बात इन लोगों की तरफ से की जा रही है, में
विनेश ने जो आरोप लगाए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण जी, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जो कि सांसद भी हैं। और आरोप ये लगे हैं कि लड़कियों का शोषण किया जा रहा है उनके निजी जीवन में भी और व्यक्तिगत तौर पे और खिलाड़ी के तौर पे भी जो शोषण किया जा रहा है। ये एलिगेशन, बहुत बड़े एलिगेशन उन एथलीट्स की तरफ से लगाए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि हमारी जान को भी खतरा हो, हमें धमकियां मिल रही हैं। तो बहुत बड़े आरोप उन एथलीट्स के लगे हैं। उन्हीं के समर्थन में मैं आज यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठी हूँ कि एक एथलीट होने के नाते भी मैं दर्द महसूस कर सकती हूँ कि जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, जो बच्चियाँ हैं जो भविष्य तलाशती हैं रेसलिंग के अंदर, उनका क्या होगा। और अगर स्टार एथलीट के साथ इस तरीके की बड़ी समस्या आ सकती है, इतना शोषण हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है, तो सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि ये गलत हो रहा है और हमें हमारे एथलीट का साथ देना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, आपने देश के लिए मेडल जीते हैं और लंबे समय तक आपने भी इस दौर से, जब कैसे खिलाड़ी, कोच और फेडरेशन से जुड़े रहते हैं, एक दौर से गुजरे हो। ये जो एक बड़ा आरोप है यौन शोषण का आरोप, ये कितने अपने आप को आप खिलाड़ी के तो स्पोर्ट्स जगत में बच्चों को वैसे ही नहीं जाने दिया जाता और इस तरीके की बात आती है तो मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने जी हैं, जो मेडल जीता है या जिस फ्यूचर को मैंने तलाशा था खेल के माध्यम से और आज मैं कहाँ हूँ, तो उन बच्चियों का जैसे जो जीवन है वो अंधकार में रहेगा। दूसरा फिर अगर ऐसी चीज़ें अगर खेल जगत में आती हैं तो एक तरफ से देश मेडल मांगता है और दूसरी तरफ से हम अपने बच्चों का शोषण करते हैं, तो फिर ये मुश्किल है। ब्रिजभूषण तो कहते हैं तमाम आरोप निराधार है, जांच करवा ले, वो उसके लिए राजी है। उनका ये कहना है कि फेडरेशन ने कुछ कड़े कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, इस कारण से कुछ परेशान है। लगातार इस तरह की कि पर्दे के पीछे चल रहा था वो अब सामने आ गया। खिलाड़ी जो होता है वो कभी कायर नहीं होता और कंपटीशन से तो वो कभी नहीं डरता। और मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि हार कर जीतने की ललक खिलाड़ी में होती है, कभी वो सुसाइड नहीं करता है जब वो हार जाता है। तो आपने शिक्षा में देखा होगा कि आधा % मार्क्स से बच्चा इतना स्ट्रेस्ड होता है कि सुसाइड कर लेता है, लेकिन एथलीट हर हार से जीतने की कोशिश करता है, नया सीखने की कोशिश करता है। नियमों से वो नहीं डरेगा, कंपटीशन से वो नहीं डरेगा। जब सर से ऊपर से पानी गया है तब वो लड़कियाँ हैं जो हमारी एथलीट्स हैं वो सामने आई हैं। तो आपने जो उनके समर्थन में यहाँ धरने पे उतरी है, कितना आपका आगे समर्थन रहेगा उनके लिए, जो खिलाड़ियों के लिए जो जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं? नैतिक तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर जब तक उनको न्याय नहीं मिलता मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ खड़ी। बिल्कुल। तो कृष्णा पूनिया जिन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो उनके साथ खड़ी रहेगी, चाहे धरना देना हो और प्रदर्शन में कहीं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कृष्णा पूनिया, जिनसे हमारे सहयोगी ने बात की, नरेश ने बात की। और कृष्णा पूनिया ने कहा कि मैं खुद एक खिलाड़ी रही हूं और क्योंकि मैं इस दर्द को समझती हूं कि खिलाड़ी जब खेल भी खेलता है, मेडल भी देश के लिए लेकर आता है और इस सब का सामना करना पड़ता है तो बहुत दर्द होता है।